पिता की आखिरी इच्छा। आर्यन बेटा, मैंने तुम्हारे पापा को मना लिया है। अब तुम सिंगर ही बनोगे। चलो, अब यूरोप जाने की तैयारी कर लो। तुम्हारी लगन और जज्बे की वजह से ही तुम्हें यूरोप जाने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। वैसे तुम्हारे पापा इतना भी नाराज नहीं थे तुम्हें यूरोप जाने को लेकर। बस वो तुम्हें खुद से दूर नहीं भेजना चाहते। काजल आर्यन के पिता आकाश जी से कहती है, मुझे पता है जी, आप इस समय किस दौर से गुजर रहे हैं। एक तो आपके इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, वही दूसरी तरफ आर्यन यूरोप जा रहा है, उसे भी इस समय पैसे ही देने जरूरी है। आपकी कश्मकश मैं समझ सकती हूँ। आपकी बीमारी के बारे में अभी आर्यन से बोलना उचित नहीं होगा, वरना वो जाने से मना कर देगा और उसके सपने अधूरे रह जाएंगे, जो हम दोनों बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उसे बेचने के लिए ही आपने कई लोगों से कर्ज भी ले लिए है। इसी परिस्थिति में आपके इलाज का क्या होगा, मुझे बड़ी चिंता हो रही है जी। आकाश पत्नी काजल को समझाते हैं कि कोई बात नहीं काजल, अपनी जिंदगी का क्या है, अब तो अपनी खुशी आर्यन से ही है। मेरा भी इलाज हो ही जाएगा। इतना क्यों सोचती हो तुम तो आर्यन को भेजने की तैयारी करो बस। देखना, कोई कमी ना रहनी चाहिए। उसकी पसंद की सारी चीजें उसे दे देना। आर्यन यूरोप चले जाने से काजल और आकाश बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। अब तो उन्हें प्रतिदिन इंतजार रहता आर्यन के कॉल का। काजल और आकाश फोन पर घंटों बातें करते आर्यन से। आर्यन काजल और आकाश जी के साथ दोस्त की तरह रहता था। छोटी सी छोटी बातें भी वो काजल और आकाश जी को बताया करता है। यूरोप जाने के बाद भी उसके बर्ताव में कोई कमी नहीं दिखी। वो काजल और आकाश जी से बेहद प्यार करता था। आर्यन अपने सपने को लेकर बहुत उत्सुक था। उसे बस अब अपने सपने पूरे होने का इंतजार था। उसके सपने सिर्फ उसके अकेले के सपने नहीं थे, उसमें काजल और आकाश भी थे। उनके भी सपने थे कि आर्यन एक दिन कामयाब इंसान बने। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहा था, आकाश जी की तबीयत बिगड़ते जा रही थी। उनके हाथ में इतने पैसे नहीं बचे थे कि वो अपना इलाज करवाएं। बीमारी की वजह से नौकरी से भी हाथ धोना पड़ गया। उनकी क्षमता अब नहीं बची थी कि उनसे कोई काम होता। उधर आर्यन के सपने पूरे होने का समय भी करीब आ गया था। जैसे ही आर्यन को सिलेक्शन का पहला चेक मिला, उसने सबसे पहले काजल और आकाश जी को बताया। आकाश जी को ऐसा लगा मानो उन्हें दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हो। उन्हें इसी घड़ी का इंतजार था। उनकी कुर्बानी का फल आज प्राप्त हो ही गया। वो काजल से कहने लगे कि चलो, अब हमारा आर्यन अपने पैरों पर हो गया है। अब तुम्हें बुढ़ापे में आराम से रखेगा। जो इच्छा शायद मैंने पूरी नहीं कर पाई, वो हमारा बेटा कर देगा पूरी। बस अब एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी कर देना, यही एक इच्छा है मेरी। बोलते बोलते आकाश जी ने अपनी आंखें सदा के लिए बंद कर ली। उधर आर्यन को पहला शो करने के लिए ऑफर आया। उसने सोचा, ये मेरी कामयाबी की प्रथम सीढ़ी है। मम्मी पापा के बिना मैं ये शो कैसे कर सकता हूँ। उसने सोचा, क्यों ना मम्मी पापा को बुला लूं। इसी बहाने उनका विदेश का दौरा भी हो जाएगा और मेरा पहला शो उनके साथ हो जाएगा। तभी आर्यन घर फोन करता है तो आर्यन की बात उसकी मम्मी से होती है। वो अभी आर्यन से कुछ नहीं बोलना चाहती थी। वो आर्यन को पूरी तरह कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ता देखना चाहते थे। उन्हें मालूम था कि पिता की सूचना मिलते ही आर्यन सब कुछ छोड़कर घर आ जाएगा। इसीलिए वो आर्यन से कहती है कि बेटा, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। ऐसी हालत में तेरे पास आना ठीक नहीं रहेगा। वैसे भी घंटों का सफर जहाज में बैठकर नहीं हो पाएगा बेटा। हम लोग फिर कभी आएंगे। तेरी ये पहली कामयाबी है बेटा। हम लोगों का आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। आज मैं और तेरे पापा बहुत खुश है बेटा।
तूने अपने सपने को बड़ी शिद्दत से पूरी की है। पापा बाजार गए हैं, बाद में तेरी बात करवाऊंगी। बोलते बोलते काजल की आंखें डबडबा गई। आर्यन कहता है, हाँ माँ, मैं भी बहुत खुश हूँ आज। आपकी और पापा की वजह से ही आज मैं इस मुकाम पर खड़ा हूँ। आज मैं शो के बाद सीधे एयरपोर्ट जाऊंगा। माँ, आज मैं घर आ रहा हूँ। आर्यन अपना शो करने के बाद घर जाने के लिए सीधे एयरपोर्ट जाता है। घर पहुंचते ही आर्यन को अपने पिता के बारे में पता चलता है तो वह स्तब्ध रह जाता है। वो माँ से कहता है, माँ, पापा हमारे बीच नहीं रहे और आपने मुझे बताया तक नहीं। यहाँ इतना कुछ हो गया। पापा इतने दिनों से बीमार चल रहे थे, उनकी नौकरी भी चली गई थी। ऐसी हालत में उन्होंने मेरे लिए इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से किया होगा? क्यों माँ, क्यों? आपने भी मुझे कुछ नहीं बताया। आर्यन जैसे अपने आप में ही ना हो। काजल आर्यन से ही कहती है, बेटा, तुम्हारे पापा ने मना किया था मुझे तुझे कुछ नहीं बताने के लिए, वरना तू सब कुछ छोड़कर आ जाता। वो तुझे कामयाबी की शिखर पर देखना चाहते थे। पिता थे ना तेरे। बोलते बोलते काजल आर्यन को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। आर्यन ने अपनी माँ को गले लगा लिया, लेकिन उसका मन भारी था। आंसू उसकी आंखों से छलकने लगे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके पिता, जिन्होंने उसको सपनों को हकीकत बनाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी, अब इस दुनिया में नहीं रहे। आर्यन ने खुद को संभालते हुए कहा, माँ, पापा ने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दे दिया और मैं उनके आखिरी समय में उनके साथ भी नहीं था। मैं कितना स्वार्थी था माँ। काश मुझे पहले ही पता चल जाता। काजल ने आंसू पोंछते हुए आर्यन के चेहरे को अपने हाथों में थमा और कहा, नहीं बेटा, ये उनकी आखिरी इच्छा थी। वे तुझे पीछे मुड़कर देखने नहीं देना चाहते थे। वे जानते थे कि अगर तुझे सच्चाई पता चली तो तू सब कुछ छोड़कर लौट आएगा। तेरी जीत में ही उनकी खुशी थी। आर्यन ने माँ का हाथ थाम लिया, लेकिन मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। उसके पिता ने आखिर इलाज के लिए पैसे क्यों नहीं लिए? उनके जाने के बाद अब क्या होगा? तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। आर्यन ने दरवाजा खोला तो सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे, जिनकी आंखों में गहरी उदासी थी। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे तुम्हारे पापा ने तुम्हें देने के लिए कहा था। कहकर आर्यन को एक डायरी देते हैं। आर्यन अपने पिता की डायरी के पन्ने पलटने लगा। हर शब्द में दर्द था, त्याग था और उससे भी ज्यादा एक पिता का अपने बेटे के लिए अटूट प्रेम था। तुम्हारे सपने मेरी जिम्मेदारी है बेटा। जब तुम ऊंचाइयों पर पहुंचोगे, मैं ऊपर से देखूंगा और गर्व महसूस करूंगा। बस इतना याद रखना, कभी खुद को कमजोर मत समझना। ये शब्द पढ़ते ही आर्यन की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, पापा ने जो किया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। अब मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। काजल ने आर्यन का हाथ थामकर कहा, बेटा, यही तो तेरे पापा चाहते थे। वो हमेशा चाहते थे कि तू मजबूती से अपने रास्ते पर बढ़े। आर्यन ने अपनी माँ के आंसू पोंछे और मन ही मन ठान लिया, अब वह केवल अपने सपनों के लिए नहीं, बल्कि अपने पिता के बलिदान का सम्मान करने के लिए भी मेहनत करेगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी कुंज वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।